नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तीन लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में क्या गहरे, अलौकिक और जीवन बदलने वाले रहस्य छिपे हैं, और एक ऐसा ऋषि जो इन तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। आखिर उसकी यात्रा का राज क्या है जो हमें मोक्ष, शांति, साहस और आत्मिक जागरूकता तक ले जा सकता है। जी हाँ, आज हम नारद पुराण की अनंत और रहस्यमयी गहराइयों में रोमांचक और अलौकिक यात्रा पर निकलेंगे, जहाँ तीन लोकों का रहस्य आपको हैरान, मंत्रमुग्ध और सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि इन लोकों के बीच संदेशवाहक, ज्ञान के दूत, भक्ति के प्रतीक और ब्रह्मांड के संतुलन करता है, और उनकी कथा हमें जीवन, कर्म, आध्यात्मिकता, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराती है। लेकिन यही नहीं, ये तीन लोक हमारे दैनिक जीवन, रिश्तों, भविष्य, पर्यावरण और आंतरिक शांति से गहराई से जुड़े हैं, जो हमें आधुनिक समय की चुनौतियों, तनाव, अनिश्चितता, रिश्तों की जटिलता, पर्यावरणीय संकट और आध्यात्मिक खोज से निपटने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस रोमांचक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, जीवन को नई दिशा देने वाली, आत्मा को छूने वाली और प्रकृति से जोड़ने वाली यात्रा पर चलते हैं, जहां हम तीन लोकों की संरचना, उनकी कथाओं, नारद मुनि की अलौकिक भूमिका, इनके पीछे छिपे गहरे अर्थों, उनके प्रतीकवाद और उनके जीवन से मिलने वाले सबकों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये रहस्य आपकी जिंदगी में शांति, साहस, आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मकता, प्रकृति के प्रति जागरूकता और मानवता का संदेश कैसे ला सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक, अलौकिक और प्रकृति से भरे सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, नारद पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें लगभग 25,000 श्लोक संजोए गए हैं, जो नारद मुनि की शिक्षाओं, उनकी यात्राओं, भक्ति के महत्व, ब्रह्मांड के रहस्यों, तीन लोकों की संरचना और जीवन के दर्शन से परिपूर्ण है। नारद मुनि, जो अपनी वीणा और नारायण नारायण के उद्घोष के लिए प्रसिद्ध हैं, इन तीन लोकों, स्वर्गलोक, देवलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, असुरलोक के बीच संदेशवाहक, दूत, ज्ञान के प्रतीक, भक्ति के संवाहक और सृष्टि के संतुलन करता है। ये पुराण हमें जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ कर्म, पुण्य, पाप, प्रकृति का सम्मान और आत्म जागरूकता का पाठ सिखाता है। हम इस रहस्य को समझेंगे, जो हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनाव, रिश्तों की जटिलता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक खोज से निपटने की प्रेरणा दे सकता है। तो चलें स्वर्गलोक की ओर, जहां से हमारी अलौकिक और प्रेरणादायक यात्रा शुरू होगी। स्वर्गलोक, देवताओं का निवास और आध्यात्मिक सुख का केंद्र। स्वर्गलोक देवताओं का निवास स्थान है, जहां इंद्र राजा हैं, और यह सुख, समृद्धि, अमरता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में अमृत की नदियां जैसे गंगा और यमुना के स्वर्गीय रूप बहती हैं। अप्सराएं जैसे रंभा और उर्वशी नृत्य करती हैं। मंदार पर्वत के फूलों की सुगंध हवा में तैरती है और सूर्य का प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। लेकिन ये सुख और वैभव केवल अच्छे कर्मों, दान और सत्य के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक प्रसिद्ध कथा में नारद मुनि ने इंद्र को उनके अहंकार के लिए चेतावनी दी, जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई पारिजातक माला का अपमान किया, जिसके कारण देवों की शक्ति कमजोर हो गई और लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। नारद ने इंद्र को सलाह दी कि वे भगवान विष्णु से सहायता मांगें, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र मंथन हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग सच में एक भौगोलिक स्थान है, या ये हमारे अच्छे कर्मों, सकारात्मक सोच और आत्मिक शांति का प्रतीक है? अपनी राय, विश्वास और कोई आध्यात्मिक अनुभव कमेंट में शेयर करें। स्वर्गलोक की सुंदरता का वर्णन करते हुए पुराण कहता है कि यहाँ के पेड़ स्वर्ण और माणिक्यों से बने हैं, हवा में संगीत गूंजता है और समय का प्रभाव नहीं होता, न उम्र बढ़ती है, न थकान होती है। लेकिन नारद हमें याद दिलाते हैं कि यह स्थायी नहीं है। जो कर्म समाप्त होते हैं, वहां से भक्त पृथ्वी या अन्य लोकों में लौट आते हैं। 2025 में कई लोग स्वर्ग को आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक संतुलन और आत्म विकास का प्रतीक मानते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया
गया कि ध्यान, प्रार्थना और प्रकृति के बीच समय बिताने से मन को स्वर्ग जैसी शांति और सुकून मिल सकता है। क्या आपने कभी ध्यान, योग या मंदिर में प्रार्थना के दौरान स्वर्ग जैसी शांति, आध्यात्मिक अनुभव या सपनों में दर्शन का अनुभव किया? लाइक करके अपनी सोच और कोई खास पल बताएं। पृथ्वीलोक, कर्मभूमि और जीवन का मंच। अब चलते हैं पृथ्वीलोक की ओर, जो नारद पुराण में कर्मभूमि कहलाती है। यहाँ मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं और उनका जीवन उनके कर्मों, इरादों और कर्मफल पर निर्भर करता है। पुराण कहता है कि पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर कर्म का फल चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक मिलता है। नारद मुनि ने अपनी यात्राओं में कई ऋषियों, राजाओं और साधारण लोगों को सही मार्ग दिखाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने भगवान राम को वनवास के दौरान सलाह दी कि धैर्य और धर्म का पालन करें। पांडवों को महाभारत में मार्गदर्शन किया कि युद्ध से पहले शांति की कोशिश करें, और एक कथा में एक राजा को बताया कि दान, सत्य और करुणा से पृथ्वी पर पुण्य और शांति कमाई जा सकती है। क्या आप अपने दैनिक जीवन में कर्मों का महत्व, जैसे अच्छे काम, दूसरों की मदद, ईमानदारी या पर्यावरण संरक्षण, महसूस करते हैं? अपनी सोच, अनुभव या कोई प्रेरणादायक पल कमेंट में दें। पृथ्वीलोक की खासियत यह है कि यहाँ हर प्राणी को अपनी नियति खुद बनानी होती है। नारद पुराण में वर्णित है कि पृथ्वी पर 7 द्वीप, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप और 9 खंड हैं, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएं और जीवन शैली फलती फूलती हैं। 2025 में पर्यावरणीय चिंताएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जल संकट बढ़ रही हैं, और नारद की शिक्षाएं हमें प्रकृति का सम्मान करना, पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना सिखाती हैं। क्या आप पृथ्वी को बचाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, जैसे कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा का उपयोग या जागरूकता फैलाना? अपनी पहल, योजना या कोई पर्यावरणीय अनुभव बताएं। पाताल लोक, असुरों का साम्राज्य और आंतरिक शुद्धि का क्षेत्र। अब चलते हैं पाताल लोक की ओर, जो असुरों, राक्षसों और शक्तिशाली चरित्रों जैसे बलि का निवास है। नारद पुराण कहता है कि पाताल में अनमोल रत्न, सोने की खानें, मोती, मूंगा और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन यहाँ अहंकार, हिंसा और नकारात्मकता का बोलबाला है। नारद ने बलि राजा को वैराग्य और विनम्रता का पाठ पढ़ाया, जिससे वे भगवान विष्णु के भक्त बने और स्वर्ग से पाताल में शासन किया। एक कथा में नारद ने पाताल में असुरों को शांति, ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया, लेकिन उनका अहंकार और लालच उन्हें नष्ट कर देता है। क्या आप मानते हैं कि पाताल पृथ्वी के नीचे एक भौगोलिक स्थान है, या यह मन की नकारात्मकता जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या और डर का प्रतीक है, जिससे हमें लड़ना चाहिए? अपनी राय, विश्वास और कोई आंतरिक संघर्ष का अनुभव शेयर करें। पाताल लोक की संरचना जटिल और बहुआयामी है। 7 पाताल हैं, जैसे अतल अहंकार का क्षेत्र, वितल वासना का क्षेत्र, सुतल क्रोध का क्षेत्र, तलातल लालच का क्षेत्र, महातल ईर्ष्या का क्षेत्र, रसातल डर का क्षेत्र और पाताल अंधकार का क्षेत्र। यहाँ की शक्ति भयानक और प्रलयकारी है, लेकिन नारद ने दिखाया कि ज्ञान, भक्ति, विनम्रता और आत्मशुद्धि से इसे नियंत्रित, संतुलित और पराजित किया जा सकता है। 2025 में कई लोग पाताल को आंतरिक संघर्षों, मानसिक तनाव, नकारात्मक भावनाओं और आत्म विकास की चुनौतियों का प्रतीक मानते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर के अहंकार, क्रोध या डर से लड़ाई लड़ी और उससे मुक्ति पाने के लिए कोई कदम उठाया, जैसे ध्यान, प्रार्थना या दूसरों से सलाह? अपना अनुभव, प्रेरणादायक कहानी या कोई सबक कमेंट में बताएं। नारद मुनि, 3 लोकों के संदेशवाहक, ज्ञान के दूत और संतुलन करता। नारद मुनि 3 लोकों के बीच संदेशवाहक, सेतु, ज्ञान के प्रतीक, भक्ति के संवाहक और सृष्टि के संतुलन करता हैं। उनकी वीणा का संगीत ब्रह्मांड को संतुलित करता है और उनका नारायण नारायण उद्घोष हर लोक में शांति, एकता और ईश्वरीय स्मरण फैलाता है। एक कथा में नारद ने देवासुर संग्राम के दौरान भगवान विष्णु और शिव को मिलाया, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहा और अमृत का बंटवारा हुआ। एक अन्य कहानी में उन्होंने पार्वती को शिव से विवाह के लिए प्रेरित किया,
जो शिव पार्वती के मिलन और गणेश कार्तिकेय के जन्म का कारण बनी। कुछ लोग नारद को कलह प्रिय मानते हैं, जो हर जगह विवाद पैदा करते थे, लेकिन सत्य यह है कि वे सत्य, ज्ञान और संदेशवाहक के रूप में कार्य करते थे। क्या नारद मुनि कलह प्रिय थे, या वे सृष्टि को संतुलित करने वाले दूत थे? अपनी राय, पसंदीदा नारद कथा या कोई प्रेरणा कमेंट में दें। नारद की भूमिका हमें बताती है कि ज्ञान, भक्ति और संतुलन से जीवन में शांति, एकता और आध्यात्मिक उन्नति आती है। वे तीन लोगों के बीच सेतु हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति, चाहे स्वर्ग का सुख हो, पृथ्वी की चुनौती या पाताल का संघर्ष, में धर्म, करुणा और सत्य का पालन करना चाहिए। 2025 में उनकी शिक्षाएं रिश्तों में समझ, समाज में शांति, व्यक्तिगत जीवन में आत्म जागरूकता और पर्यावरण में संतुलन ला सकती हैं। क्या आप नारद मुनि से प्रेरणा लेते हैं, उनकी यात्राओं से, उनकी वीणा से, उनकी बुद्धिमत्ता से या उनकी निस्वार्थ सेवा से? लाइक करके अपनी प्रेरणा, अनुभव या कोई खास पल बताएं। तीन लोगों का संदेश, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता और प्रेरणा। नारद पुराण हमें सिखाता है कि तीन लोग कर्मों, इरादों और आत्मशुद्धि से जुड़े हैं। स्वर्ग सुख, पुरस्कार और सकारात्मकता का प्रतीक है, पृथ्वी कर्म, चुनौतियां और विकास की भूमि है, और पाताल परीक्षा, आंतरिक शुद्धि और सबक का क्षेत्र है। इनका संतुलन जीवन को सार्थक, संपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। एक कथा में नारद ने कहा कि जो तीनों लोकों में धर्म, करुणा, सत्य और प्रकृति का सम्मान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और सृष्टि का आशीर्वाद मिलेगा। क्या हम अपने जीवन में, घर में शांति, कार्यस्थल पर मेहनत, समाज में एकता और प्रकृति में जागरूकता, इस संतुलन को बना सकते हैं? अपनी योजना, विचार, कोई प्रेरणादायक कदम या अनुभव कमेंट में बताएं। 2025 में पर्यावरण और आध्यात्मिकता का संयोजन अत्यंत जरूरी हो गया है। नारद की यात्राएं हमें प्रकृति से जुड़ने, मंदिरों की स्वच्छता बनाए रखने, पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने, प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करने और जागरूकता फैलाने की प्रेरणा देती हैं। एक कथा में नारद ने ऋषियों को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर की पूजा और तीन लोकों के संतुलन का आधार है। क्या आप पर्यावरण की रक्षा, जैसे वृक्षारोपण, नदियों की सफाई या सौर ऊर्जा का उपयोग के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? अपनी पहल, अनुभव या कोई पर्यावरणीय प्रेरणा शेयर करें। तो दोस्तों, नारद पुराण और तीन लोकों की कथा हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, जहां हर लोक हमें कुछ न कुछ सिखाता है। स्वर्ग हमें सकारात्मकता और आशा, पृथ्वी हमें मेहनत और विकास, और पाताल हमें सबक और शुद्धि देता है। नारद मुनि हमें दिखाते हैं कि ज्ञान, भक्ति, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान से हर बाधा, चाहे वह मानसिक तनाव हो, रिश्तों का संघर्ष या पर्यावरणीय संकट, पार हो सकती है। 2025 में इन शिक्षाओं को अपनाएं, अपनी जिंदगी में संतुलन लाएं, प्रकृति व मानवता का सम्मान करें और मंदिरों, घरों और समाज में सकारात्मकता फैलाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम और रहस्यों, कथाओं, प्रेरणा और ज्ञान के साथ मिलेंगे। शायद शिव पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण या पर्यावरण और धर्म का गहरा रिश्ता। अपनी पसंद, सुझाव, विचार, अनुभव या कोई खास पल कमेंट में बताएं। जय नारद, जय तीन लोक, जय प्रकृति, जय मानवता। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।